एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 4 का वर्कशीट नंबर 3। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के सारे वर्कशीट में करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वर्कशीट नंबर 3। उससे पहले हम कुछ इसके लॉ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लॉ है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि इफ एक्स इज एनी रैशनल नंबर जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन अगर कोई x एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पर दो रैशनल नंबर सेम है, x x यानी सेम बेस आपका सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो इनका पावर है वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो देखिए यहाँ बेस दोनों का क्या है, सेम है। सेम बेस रहेगा तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, ये 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, 2 की पावर 7। उसी तरह लॉ नंबर 2 आपका क्या कहता है कि जब x और x दोनों डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 सेम बेस है, चाहे बेस अलग है, तो आपका ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं सॉरी, सेम बेस रहेगा, बेस डिफरेंट नहीं होगा। 2 और 2 ही बेस है और यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 2 है। तो जब आपका सेम बेस है और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है और डिवाइड में आपका पावर माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा नहीं, फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ये प्लस का 3/4 का पावर 3 है और यहाँ माइनस का 3/4 का पावर 3 है। तो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका ये इन दोनों का पावर प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए जो बेस है वो सेम नहीं है। यहाँ पे जो बेस है वो प्लस का 3/4 है और यहाँ पर माइनस का 3/4 है, तो ये बेस आपका सेम नहीं हुआ, इसलिए ये आपका ट्रू नहीं है। यहाँ पर देखिए 4/7 और 4/7 दोनों का बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के पावर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 5 + 3 4/7 का पावर 8 हो जाएगा, तो ये आपका ट्रू हो गया। -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो देखिए पहले आपको बेस देखना है, बेस देखिए दोनों सेम है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका पावर हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो 1 आप किसके ऊपर पावर रखें चाहे न रखें, उससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 6/7 डिवाइडेड बाय 6/7 बिल्कुल पूरा सही है, दोनों सेम बेस है। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 6 - 0 हो जाएगा, तो 6 में से 0 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0, तो ये आपका ट्रू नहीं होगा। नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। को फिल स्टेटमेंट ट्रू हो कि ऐसा यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स में फिल करना है। या -2/3 इंटू -2/3 की पावर 3। देखिए बेस दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की पावर क्या है, प्लस हो जाएगी। जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, तो 1 + 3 क्या हो गया, 4। तो यहाँ पर आपको 4 फिल करना है, -2/3 की पावर 4। 4/5 मल्टीप्लाई 4/9, यहाँ की 4/5 की पावर 9 है। यहाँ पर क्या पावर हम रखें कि हमारा 4/5 का पावर 11 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4/5 सेम बेस है, यहाँ पे 9 है, तो 9 में और क्या हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, जो भी रखेंगे तो हमारा 11 हो जाए। 11 में से 9 माइनस करिए, 2 आता है, हम यहाँ पे 2 रख पुट करेंगे। तो 2 अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो 2 + 9 हमारा 11 होता है। इससे ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। -3/7 की पावर 15 है और -3/7 यहाँ पे क्या पावर पुट करें कि हमारा -3/7 की पावर यहाँ पर 1, यानी कि एक ही -3/7 बचे। तो 15 में से हम 14 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 1 ही बचता है, तो ये आपका यहाँ पे 14 होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पावर पुट करना है, यहाँ ये डिवाइड में हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होकर के आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बेस देखिए सबका सेम है, -1/10 है की पावर 8 आपका आंसर आना चाहिए, पावर 8 आना चाहिए। यहाँ पे तो पावर 8 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 16 रखिए, 16 - 8 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2/9 की पावर 6 है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 6 में से 0 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। -12/13 की पावर 2 और -12/13 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखा गया है आंसर में, 5 है, यानी कि यहाँ पे 2 + 3 करेंगे
तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देना है। नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैं आपको यहीं पे लिख दे रही हूँ। बेस देखिए सेम है, पहले बेस देखना है -3/7। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप 3 + 4 ऐसे लिख दीजिएगा, यानी कि -3/7 टू दी पावर हो जाएगा आपका 7। इसमें देखिए यहाँ पे भी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों का पावर क्या है, प्लस हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस मैं नहीं करके दिखा रही हूँ, आप उस प्रोसेस से कर लीजिएगा, इस तरह से करके पावर प्लस करके लिख के कि यहाँ पे लिखना है कि सिंस द बेस आर सेम सो पावर विल बी एडेड। तो 15 + 5 20, 20 + 10 आपका हो जाएगा कितना, 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/12 की पावर 30। यहाँ पे देखिए सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों पावर क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 9 - 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ -9/11 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे भी देखिए बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ की जो इसकी जो पावर है वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 की पावर 2। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाता है। नंबर 4 देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इसका जो रिजल्ट है उसे रैशनल नंबर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं। तो पहले तो हम इन दोनों को ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम रैशनल नंबर में करेंगे, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 की पावर, ये दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट हो गया। 4 - 2 तो ये हो गया 5/7 टू द पावर 2। अब इसे हमें रैशनल नंबर में करना है तो पावर कितना है, 2 है, तो इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 5 और 7 × 7, ये हो गया आपका 25। 5 × 5 25, 7 7 जा 49। ये आपका इसका आंसर हो गया 25/49। क्वेश्चन नंबर 2 में -2/3 की पावर 2 है और यहाँ भी -2/3 की पावर 3 है। बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस होके हो गया -2/3 की पावर 5। अब इसे हमें रैशनल नंबर में करना है तो हम इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई -2, 5 टाइम्स हो गया। अब इसी तरह हम 3 को भी 5 टाइम्स कर लेंगे। 3 × 3 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 32। अब ये 32 आपका माइनस का होगा कि प्लस का, तो देखिए कितना टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ओड नंबर में है तो ये माइनस ही रहेगा। और ये 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 81 3 जा आपका हो जाएगा यहाँ पर 243। तो इसमें हो जाएगा 243, इसका आपका आंसर हो जाएगा। 3/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम बेस है तो ये दोनों की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे 3/4 की पावर हमारा हो गया क्या, 3 + 2 5। अब इसे हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 243। अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपका हो जाता है 1024। इसका आपका ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों बेस सेम है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा -3/5 की पावर 6 - 3 आपका हो गया 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम्स, -3 × -3 × -3 और बाय 5 × 5 × 5। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया माइनस का, और 5 5 जा 25 25 5 जा 125, इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में -1/10 की पावर 4 है और -1/10 की पावर 2 है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -1/10 की पावर 4 + 2 6। अब इसे हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए -1 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये -1 जो है ये क्या आपका, ये माइनस जो है इवन नंबर में है तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
10 आपका 6 टाइम है, 6 टाइम्स है तो यहाँ पे 6 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर आपका हो गया रैशनल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है इवेलुएट करना है, यानी आपको इसको कैलकुलेट करना है। पहले एक्सपेंड करिए, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करिए और जो सॉल्व होके आता है आंसर उसको आपको लिखना है। तो देखिए 3/4 आपको 3 टाइम्स लिख लेना है एक्सपेंड करके। 3/4 3/4 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 कर लिया, 2/3 2/3 2 टाइम्स। अब इसमें देखिए ये 3 और ये 3 इन दोनों 3 से कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, न्यूमरेटर में तो आपका 1 बच गया, सॉरी 3 बच गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 बच गया और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 4 4 जा 16। ये इसका आंसर हो गया 3/16। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम 1/3 की पावर 6 माइनस 5 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिए। माइनस में हमारा क्या है, डिवाइड में है 1/3। अब यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड रहेगा और ये 1/3। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 इंटू 3/1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, दोनों बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 + 5 9 हो गया। 2 की पावर हो गया आपका 9 और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, 2 की पावर क्या है 8 है। तो अब देखिए यहाँ दोनों डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 माइनस 8 हो गया कितना 2। 2 की पावर 1 लिखिए या फिर इसको आप 2 लिखिए, आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। देखिए तो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है, हमें सिंपली इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 की पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो गया ये आपका 16, माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए और यहाँ पे डिवाइड है 1/7 की पावर 2। 16 और में से 9 को हमने माइनस किया तो हमारा आ गया क्या 7 और डिवाइड में 1/7 की पावर 2। तो देखिए बेस तो दोनों अलग है तो इनमें क्या होगा, पावर में कोई प्लस या माइनस नहीं होगा, तो दोनों बेस अलग है। सिंपली से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7। अब यहाँ डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7/1 की पावर 2। तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 7/1 की 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे तीनों 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।